हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक रिलेशंस एंड फंक्शंस में रिलेशन के बारे में। देखिए, रिलेशन आपके सामने डेफिनेशन इसका दिया हुआ है। क्या होता है रिलेशन? ए रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कहने का मतलब, जो रिलेशन होता है ए से बी तक, वह ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। देखिए, इसको हम एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। क्या है? जैसे कि मान लीजिए ए कोई सेट है, इसमें 2, 3, 4, इसमें हम 3 एलिमेंट ले लिए। और हमारा एक दूसरा सेट है जिसको हम बी कह रहे हैं, इसमें हम ए, ई, आई 3 एलिमेंट जो है इसमें ले लिया गया। अब करना क्या है? जैसे यह हम लोगों का सेट ए है और यह सेट बी है। सेट ए में 2, 3, 4 3 एलिमेंट, और सेट बी में ए, ई, आई 3 एलिमेंट इसमें। अब हम पहले करेंगे क्या कि ए क्रॉस बी निकालेंगे। सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना है। ए किस तरह से निकलता है? देखिए, आपको इसके साथ इसको जोड़ना है, तो इसको लिख देना है 2, ए के साथ पेयर बना लिया। इसके बाद यह 2 ई के साथ इस तरह से हो गया। यह 2 आई के साथ इस तरह से हो गया। इसी प्रकार यह 3 जो है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ बनाएगा, तो 3 ए, 3 ई, फिर 3 आई। ठीक है, इस तरह से। और फिर इसके बाद 4 बनाएगा तीनों के साथ पेयर। ठीक है, यह 4 ए हो गया, 4 ई हो गया, 4 आई हो गया। तो इस तरह से यह हम लोगों का ए क्रॉस बी बना। मतलब ए के सभी एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बना लिए। तो ये जो हम लोगों का सेट बन के तैयार हुआ है, इस सेट को हम कहेंगे ए क्रॉस बी। अब रिलेशन क्या होता है? इन्हीं इसी सेट में से कुछ एलिमेंट ले करके हम एक दूसरा सेट बनाएंगे। जैसे हम इसमें से 2 कामा ए ले लिए, और 2 कामा आई ले लिए। इसमें से 3 कामा आई ले लिया गया, और 4 कामा ई ले लिया गया, और इसका हमने एक सेट बना दिया। ठीक है, तो इसी को रिलेशन कहा जाता है। ये जो सबसेट है ना, यह आर जो है सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। तो इसी को कहा जा रहा है रिलेशन। ठीक है, इसी को रिलेशन कहा जा रहा है कि जो ए रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब जो रिलेशन होता है वह ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। आप देख सकते हैं, यह ए क्रॉस बी है, इसमें से कुछ एलिमेंट लेकर के एक दूसरा सेट तैयार किया गया है, और इसी सेट को हम कहेंगे रिलेशन। तो कुल मिला के जो रिलेशन होता है वह ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, आप इसी में से चाहें, आप इसमें से चाहें तो 2 ई ले लीजिए, 3 ई ले लीजिए। यह भी एक हमारा रिलेशन है, यह भी हमारा एक दूसरा रिलेशन है, क्योंकि यह भी सबसेट है इसका। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे उन सभी को हम रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि कुल कितने रिलेशन हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो देखिए, अब हम जो है यही पे बात कर लेते हैं
नंबर ऑफ रिलेशन की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर ऑफ रिलेशंस। देखिए ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, आप जरा बताइए। आपने पढ़ा है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे यह हम लोगों का एक सेट है 2 3 4। तो आपसे कोई पूछेगा कि ए के कितने सबसेट होंगे, तो आप तुरंत बताएंगे 2 के पावर n, यानी 2 के पावर 3। n क्या है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 8। तो ए के 8 सबसेट बनेंगे। ठीक है, ए के 8 सबसेट बनेंगे, कौन कौन बनेंगे वो भी देख लीजिए। यह 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, 3 4 हो गया, और एक पूरा का पूरा 2 3 4 हो गया, और एक 5 हो गया। तो यही वो सभी सबसेट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो है 8 सबसेट बने हैं इसके। उसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, वह हो जाएगा 2। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 के पावर 9। ठीक है, इतने सबसेट बनेंगे। तो कहने का मतलब ए क्रॉस बी के पास इतने सबसेट जब बनेंगे तो इतना रिलेशन हो गया, इतना रिलेशन बनेंगे। ठीक है, 2 के पावर 9 रिलेशंस जो है इससे बनाए जा सकते हैं। अब देखिए एक बात सुनिए, जैसे आपको रिलेशन बनाना हो, यह एक सेट है, यहाँ से यहाँ तक रिलेशन है, यह ए है, ई बी है। अगर इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, तो आपसे नंबर ऑफ रिलेशंस जब पूछा जाएगा तो आप 2 के पावर m इंटू n लिखा करेंगे। ठीक है, इसका एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट। तो a से b तक कुल कितने रिलेशन बनेंगे, 2 के पावर mn। ये आप याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस ऐसे निकलता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इस रिलेशन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज का। देखिए अब हम लोग जो है रिलेशन के डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको दो सेट दिया गया है, सेट ए और सेट बी। सेट ए में 3 एलिमेंट, सेट बी में 5 एलिमेंट। सेट ए में 2 3 4 ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये दोनों सेट हैं, इन दोनों सेटों के बीच में रिलेशन आर है। ठीक, सेट ए से सेट बी तक रिलेशन आर है, और आर की वैल्यू दी हुई है, माने हमें रिलेशन का मान दिया हुआ है 2e 2i 3a 3e। कहने का मतलब यह जो देखिए यहाँ पे o और u बढ़ा दिया जाए, तो यह 2 जो है देखिए 2e से जुड़ा है, 2e से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह 2i से जुड़ा हुआ है, 3a से जुड़ा हुआ है, और 3e से जुड़ा हुआ है। तो आप समझिए कि डोमेन क्या होता है। डोमेन आप इसे कभी मत बोलिएगा, यह डोमेन नहीं है। ठीक है, डोमेन क्या होता है, देखिए इन एलिमेंटों का कलेक्शन, जिनका इमेज, जिनका जो है रिलेशन बन रहा है, उनका कलेक्शन जो है ये कहलाता है ये चीज। आप समझिए, यानी कि डोमेन ऑफ आर, रिलेशन का डोमेन जो होता है वह देखिए क्या होगा, यह 2 और 3 होगा। ठीक है, 2 और 3 यह सेट जो है डोमेन कहाएगा आर का। इस ए के सभी एलिमेंटों को आप नहीं बोलेंगे, जिनका इमेज बन रहा है उनका कलेक्शन, ठीक है, डोमेन कहलाता है। और रेंज क्या होता है, जिनका जिनका जो है पेयर बना है, इनका देखिए, इसको जो है हम बोलेंगे रेंज।
ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। ए ई आई इनका पेयर इनके साथ बना है, इसलिए इनको हम रेंज कहेंगे। तो रेंज क्या हो जाएगा? ए ई आई। यह जो सेट है ये रेंज सेट है आर का, माने रेंज ऑफ आर क्या होता है? जहां जिनका जिनका पेयर बना है इनसे, उनका कलेक्शन जो है आप रेंज कहेंगे। और कोडोमेन क्या होता है? इस पूरे को कोडोमेन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा बी जो है, यह पूरा का पूरा बी जो है कोडोमेन कहलाएगा। यानी ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो यह हमारा कोडोमेन है। तो डोमेन हो गया, क्या होता है? जिनका इमेज बन रहा है उनका कलेक्शन डोमेन। रेंज इनका पेयर जिनसे बन रहा है इनका कलेक्शन रेंज हो गया। कोडोमेन क्या होता है? पूरा का पूरा बी जो होता है वो कोडोमेन होता है। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।